किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं सब्जी वगैरह फसलों के अंदर। स्पेशली बेल वाली फसलों की बात करें तो स्टार्टिंग में हमें डैम्पिंग ऑफ की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि आप अभी बुवाई कर रहे हैं, पौधा 1 मंथ तक का जब उगने के बाद पौधा 1 महीने तक का होता है तो उसमें डैम्पिंग ऑफ से काफ़ी ज़्यादा पौधे हमारे खत्म होते हैं। डैम्पिंग ऑफ यानी कि जो जमीन से सटा हुआ तना है वो गल जाता है, जिससे पौधा गिर जाता है और पौधे सूख जाते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान करता है। उसके बाद फिर आगे चलकर रूट रॉट की समस्या बहुत आती है। अगर बेल वाली फसलें हैं तो आप देखेंगे अचानक से बेल वाली फसलें मुरझाकर सूख जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, अचानक से पीली पड़ने लगती हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलता है। टमाटर में विल्ट की समस्या, सब्जी वाली फसलों में लगभग सभी में विल्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं। अगर आप इसको ड्रिंच करते हैं तो डैम्पिंग ऑफ नहीं आएगा, रूट रॉट आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि जड़ सड़न नहीं देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये रूट ग्रोथ को बहुत तेज करेगा, यानी कि रूट डेवलपमेंट को फास्ट करेगा, रूट के विकास को बेहतर करेगा। अब रूट डेवलपमेंट फास्ट होगा, रूट डेवलपमेंट तेज होगा और उस पर किसी फंगस का या रोग का अटैक ये नहीं होने देगा। जो हम कॉम्बिनेशन बताएंगे तो इससे फिर हमारा जो पौधे की ग्रोथ है बहुत शानदार देखने को मिलेगी। तो डिटेल में इस कॉम्बिनेशन के बारे में समझेंगे और इसके क्या बेनिफिट है वो भी जानेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, इस कॉम्बिनेशन को ड्रिंच करने के लिए हमारे पास एक जो होना चाहिए वो हम लेंगे ट्राइकोडर्मा। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है ट्राइकोडर्मा। तो पाउडर फॉर्मुलेशन ही आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्योंकि पाउडर फॉर्मुलेशन सस्ता आता है, लेकिन जब भी आप ट्राइकोडर्मा खरीदने जाएं तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये जरूर देख लें। वो जितना नया होगा उतना बेहतर काम करेगा, और 6 महीने से पुराना तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं इसकी आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे तो फरवरी 2026 है, और अभी जो चल रहा है वो मार्च चल रहा है, यानी कि बिल्कुल न्यू ये अभी बना है, मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये जो है एकदम अच्छा है। दूसरा, आप खरीदते टाइम ट्राइकोडर्मा को एक चीज और चेक करेंगे कि इसको एक अच्छी जगह पर रखा गया है क्या। जो हम जहां दुकान से ला रहे हैं उसने डायरेक्ट सनलाइट में, दुकान में बाहर ऐसे ही तो नहीं रखा हुआ है, वो भी देखेंगे, क्योंकि ये ठंडी जगह पर रखा होना बहुत जरूरी है अच्छे रिजल्ट के लिए। उस यानी कि एक बेसमेंट में या अंदर कमरे में रूम टेम्परेचर पे रखा होना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में जो हमारी सूरज की किरणें हैं उनमें ये डायरेक्ट नहीं रखा होना चाहिए। उसके साथ साथ आप देखेंगे क्या इसकी पैकिंग ओपन तो नहीं है, ये बिल्कुल ओपन तो नहीं है, क्या अच्छे से पैकिंग है। उसके बाद आप ट्राइकोडर्मा परचेज करेंगे। इन चीजों का ध्यान रखते हुए जब ट्राइकोडर्मा आप परचेज करेंगे तो वो ट्राइकोडर्मा आपके फील्ड के अंदर अच्छा काम करेगा। तो हमें लेना है एक ट्राइकोडर्मा। तो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा पाउडर का हमें ड्रिंच लेना है। इसको हम लेंगे 4 से 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिक्स करेंगे। 4 से 5 ग्राम पर लीटर पानी में हम टैंक के अंदर इसको मिक्स करेंगे ट्राइकोडर्मा को। अब देखिए, ट्राइकोडर्मा को ड्रिंच करने के आप सब बेनिफिट समझ सकते हैं कि ये एक बेनिफिशियल फंगस होती है। जब हम इसका ड्रिंच करते हैं जमीन के अंदर तो वहां पे जो भी हानिकारक फंगस है उसके डेवलपमेंट को रोक देती है। तो इसका ड्रिंच बहुत फायदेमंद होता है, आपको जड़ गलन की समस्या नहीं देखने को देगा, ये डैम्पिंग ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, और लंबे समय तक ये काम करता है अगर इसको अनुकूल एनवायरनमेंट मिले। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी हम इसका ड्रिंच लेंगे तो हमारी मिट्टी में नमी होनी चाहिए। मिट्टी एकदम सूखी नहीं होनी चाहिए और मिट्टी एकदम गीली भी नहीं होनी चाहिए। तो मिट्टी में अगर मॉइस्चर नहीं है तो इसको देने के बाद शाम को दें, और 3-4 घंटे बाद आप फिर जो हमारा पानी है वो दे दें जमीन के अंदर। तो ये जरूर ध्यान रखना है। तो हम ट्राइकोडर्मा को देने से फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, रूट रॉट का, डैम्पिंग ऑफ का हमें नहीं देखने को मिलेगा। ये जो समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इस समय। उसके साथ साथ ये जो हमारा नेमाटोड्स होता है, रूट नॉट नेमाटोड्स, उसको भी काफी हद तक प्रिवेंट करने में हेल्प करता है ये जो होता है। उसके साथ साथ ये हमारे फसलों को कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में भी हेल्प करता है। तो ये सब हमें बेनिफिट्स में देखने को मिलते हैं ट्राइकोडर्मा के। उसके साथ साथ हमें जो इसके साथ ऐड करना है वो है हमारा ह्यूमिक एसिड। ये मेरे हाथ में देख रहे हैं ह्यूमिक एसिड है। ये 12% वाला है। आप 12% या 15% वाला जो लिक्विड फॉर्म में आता है वो ले लेंगे। 2 ml पर लीटर के हिसाब से हमें ये भी ऐड करना है। मान लीजिए आपका 16 लीटर का टैंक है तो 32 ml हमें ये भी ऐड करना है जो हमारा ह्यूमिक एसिड है। तो इन दोनों का ड्रिंच हमें साथ में करना है पौधे में। अगर आप चाहें
या तो आप इन दोनों का कर दीजिएगा, तब भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहें और भी अच्छे रिजल्ट, तो आप हमारा बायोवीटा जो आता है उसका भी 2 ml पर लीटर के हिसाब से ड्रिंच कर सकते हैं, यानी कि 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसको भी मिक्स कर सकते हैं। इन तीनों का अब आप ड्रिंच कर सकते हैं पौधे के अंदर। और पौधा कम से कम जो हमारा 15-20 दिन का हो जाए प्लांटिंग के बाद, उस समय हमें ड्रिंच करना है। थोड़ा पौधा बड़ा हो उस समय ड्रिंच कर सकते हैं। 1 मंथ की क्रॉप है तब भी आप ड्रिंच कर सकते हैं, बड़ी क्रॉप है तब भी ड्रिंच कर सकते हैं। बाकी तो किसी भी समय ड्रिंच करेंगे आपको बेनिफिट मिलेंगे। और ड्रिंच हमेशा शाम के समय करें और उसके बाद मिट्टी में पर्याप्त मॉइस्चर रहे, ये जरूर ध्यान रखें। देखिए, जब आप इन तीनों का सबसे पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। इन दोनों का अगर आप मिक्स करके ड्रिंच करते हैं तो बेनिफिट ये आपके जड़ों में जो फंगस का अटैक है वो नहीं होने देगा, रूट रॉट का अटैक, डैम्पिंग ऑफ का अटैक नहीं होगा। और ये रूट ग्रोथ को भी हेल्प करता है, यानी कि रूट ग्रोथ को बेहतर करता है। उसके साथ साथ हम इसमें ह्यूमिक एसिड ऐड कर रहे हैं, ये हमारी इसकी जो ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ ये हमारी फसलों का रूट डेवलपमेंट को तेज करता है। आप जानते हैं ह्यूमिक एसिड डालने से रूट डेवलपमेंट फास्ट होता है, रूट हेयर्स ज़्यादा निकलती हैं। इससे हमारा पौधा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, रूट अच्छे से विकसित होंगे। उसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को हमारे पौधे को उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे जो भी पोषक तत्व हैं इजीली हमारे पौधे को उपलब्ध हो पाते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत फास्ट आती है। अब देखिए, इन दोनों का जब हम कंबाइन करके हम ड्रिंच करते हैं तो हमारे पौधे को हर तरह के तनाव से भी हेल्प मिलती है। यानी कि पौधे में मान लीजिए ज़्यादा सूखे का तनाव है, ज़्यादा गर्मी का तनाव है, उसको पौधा इजीली झेल पाता है। उसके साथ साथ हमारे पौधे अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। और मान लीजिए आपकी मिट्टी ऐसी है जिसमें लवण ज़्यादा यानी कि साल्ट जाता है, तो उसके प्रति भी ये टॉलरेंस पैदा करता है। तो ये सब हमें बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे जब हम इसका ड्रिंच करेंगे। बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर उसके साथ हम बायोवीटा भी ऐड कर रहे हैं तो इसके मिलाने से बेनिफिट ये होगा कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ भी बेहतर होगी। देखिए, इसमें कई तरीके के एंजाइम्स होते हैं, कई तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बेहतर करते हैं। तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे में फोटोसिंथेसिस तेज होगा, पौधे का जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी फास्ट होगी। हालांकि इन दोनों के ड्रिंच से भी वो ग्रोथ फास्ट होगी क्योंकि रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा, तो ओवरऑल जो ग्रोथ है प्लांट की वो वैसे ही बेहतर होनी है। लेकिन अगर इसको और ऐड कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों का मिक्स करके आप ड्रिंच कर दीजिएगा तो आपकी फसल के अंदर रोग नहीं आएंगे। जो जमीन से आने वाले रोग हैं, डैम्पिंग ऑफ है, आपका रूट रॉट है, फ्यूजियम विल्ट है, ये समस्याएं आपको जो देखने को मिलती हैं ये नहीं देखने को मिलेंगी। उनको ये प्रिवेंट करके रखेगा। और उसके साथ साथ पौधे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेंगे, पौधे का रूट डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। तो आप इस तरीके से इन तीनों को करके, या तीनों भी नहीं तो इन दोनों का तो आप जरूर यूज करते रहें, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और देखिए, ड्रिंच जो करना है कम से कम 200 ml, यानी कि 200 ml जो हमारा सॉल्यूशन है उसको एक प्लांट के अंदर डालना है। तो अगर आपने जैसे टैंक में बनाया 16 लीटर का, 20 लीटर का टैंक है, तो उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं 200 ml से। तो जितने पौधे में आते हैं उतने पौधे में आप उसको डाल सकते हैं। तो 200 ml कम से कम एक पौधे में पड़ना चाहिए, जब भी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और शाम के समय आप ड्रिंच करें। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।